अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। बट मोस्टली बच्चों को क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम था। तो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं। द पॉइंट ए एंड इट्स इमेज ए प्राइम अंडर अ रिफ्लेक्शन आर गिवन बिलो। प्लॉट द पॉइंट ए एंड ए प्राइम ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। कंस्ट्रक्ट द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट्स इक्वेशन इन ईच केस। इसमें कह रहे हैं कि दो पॉइंट आपको गिवन है, एक ए पॉइंट है और एक ए प्राइम पॉइंट है। यानी एक जो पॉइंट है उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज जो आपको गिवन है वो ए प्राइम से गिवन है। ये दोनों पॉइंट आपको गिवन है और कह रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट्स को पहले आप प्लॉट करें ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। उसके बाद इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट करें और उसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन फाइंड करें इन ईच केस। यानी ए से एफ तक ये आपको केसेस दिए हुए हैं कि जिसमें ए है और ए प्राइम है, यानी एक पॉइंट और उसकी इमेज गिवन है। इनको कंस्ट्रक्ट करके इनको प्लॉट करके इनकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर उस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए देखिए। ए पॉइंट जो है वो लोकेट कर रहा है 1,1 पे। 1 डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस एंड 1 डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो 1,1 ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट। और ए प्राइम जो है वो पॉइंट है 3,1 पे, यानी 3 यूनिट डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस 3 एंड 1 पे ये वाला पॉइंट हो गया। ये पॉइंट हो गया आपके पास ए प्राइम। अब आपको ए पॉइंट और इसका जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट की हेल्प से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो एक पॉइंट और इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो यहाँ से एक लाइन फॉर्म्ड होगी और इस लाइन को अगर कोई लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है तो वो लाइन इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। किस तरह से कि उस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से ओरिजिनल पॉइंट और इसके रिफ्लेक्टेड पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं इस और इस पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड कर लूँ तो मिड पॉइंट वो पॉइंट होगा कि जहाँ से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पास करेगी। तो यहाँ पे एक अलजेब्रिकली मेथड क्या है, बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स और ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्मूले में पुट कर दूँ, जैसे कि ए कोऑर्डिनेट है 1,1 एंड ए प्राइम कोऑर्डिनेट है 3,1, तो इसको मैं पुट कर दूँ इन द मिड पॉइंट फार्मूला विच इज़ x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू को लूँ और x2 की वैल्यू को लूँ, ऐड करूँ और 2 से डिवाइड करवा दूँ। इसी तरह से y1 वैल्यू को प्लस करवाऊँ y2 वैल्यू से और 2 से डिवाइड करवा दूँ। तो जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट होंगे और इसी मिड पॉइंट से जो लाइन पास करेगी वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगी। तो ये तो था अलजेब्रिकली। अगर आप चाहें तो अलजेब्रिकली मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड क्या है, ग्राफिकली। क्योंकि हमें ही पता है कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसी लाइन होती है कि जिससे ओरिजिनल पॉइंट और रिफ्लेक्टेड पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। तो इसलिए अगर मैं ए से ए प्राइम तक टोटल डिस्टेंस देख लूँ लाइन का कितना है और उसको मैं हाफ में डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का पॉइंट मिल जाएगा कि जहाँ से वो पास कर रही है, यानी उसका मिड पॉइंट। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट। और इस 2 यूनिट को मैं जब 2 से डिवाइड करवाऊंगी डिस्टेंस आएगा 1 यूनिट। तो ए से यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस हो रहा है, यानी ये वो पॉइंट है कि जहाँ से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पास करेगी। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ, यानी ओरिजिनल पॉइंट और इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसी लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही होगी, यानी मिड पॉइंट से बाइसेक्ट कर रही होगी। ये लाइन जो होगी ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें इस लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। और यहाँ पे ये भी देखिए कि ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रही होगी बेस लाइन से, यानी इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से ओरिजिनल और इसके रिफ्लेक्टेड पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा जो कि 1 यूनिट है। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें कि ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन किस एक्सिस को कट कर रही है। ये कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन में आ जाएगा एक्स, और किस पॉइंट पे कट कर रही है वो पॉइंट है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2। ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। वो इसलिए भी अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें ये पता चल जाए कि वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है और उसका स्लोप क्या है। तो हमें पता है कि किसी लाइन, ये जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान है और ये वाई एक्सिस को कट नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका सी इंटरसेप्ट 0 होगा, सी वाला पार्ट। और जो स्लोप होगा, वन में हमने पढ़ा था कि ऐसी लाइन जो वर्टिकल लाइन हो उस लाइन का स्लोप इनफाइनाइट होता है। तो इस वजह से यहाँ पे x की वैल्यू 2 ही बचेगी अगर आप उस वाले मेथड से भी करते हैं। तो b पॉइंट में कह रहे हैं कि a को लोकेट करें 1 - 1 पे। तो a पॉइंट लोकेट होगा 1 - 1 यानी 1 और -1 हो गया ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट आ गया आपके पास a पॉइंट, और a प्राइम जो पॉइंट है वो पॉइंट है 1,9 पे। तो 1,9 कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस के अलोंग 1 और y एक्सिस के अलोंग 9। तो यहाँ से ये पॉइंट चलेगा यहाँ तक, ये पॉइंट आपको शो करेगा a प्राइम। अब आपको पता है कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसी लाइन होती है जो कोई भी ओरिजिनल पॉइंट और इसके रिफ्लेक्टेड पॉइंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ से a और a प्राइम तक डिस्टेंस देखिए कितने यूनिट का डिस्टेंस है, उसका हाफ आप ले लें तो उसके हाफ पे जो पॉइंट आएगा वहीं से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पास करेगी। तो सबसे पहले मैं अगेन इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ओरिजिनल पॉइंट और रिफ्लेक्टेड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया मैंने। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है। डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 10 ब्लॉक्स का डिस्टेंस है, यानी उसका जब मैं हाफ लूँगी तो 5 ब्लॉक्स आएंगे। तो 1 2 3 4 5 ये वो पॉइंट होगा कि जहाँ से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पास करेगी, यानी वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरह से होगी और वो बेस लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे हम, यानी अब ये लाइन किस एक्सिस को कट कर रही है, y एक्सिस को कट कर रही है, और किस पॉइंट पे कट कर रही है, वो पॉइंट है 4। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई y = 4। इसी तरह से पार्ट सी पे आइए। पार्ट सी पे कह रहे हैं ए पॉइंट जो है वो लोकेट कर रहा है 2,1 पे। तो ए पॉइंट जो है वो लोकेट कर रहा है 2,1। तो 2 ये पॉइंट आ गया और 1 जो है वो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने हाईलाइट कर लिया एज अ ए पॉइंट। सेकेंड उस पे आइए, ए प्राइम इसका गिवन है 0,3। तो 0 हो गया अलॉन्ग ये, और 3 जो है वो ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे डिफाइन हो गया ए प्राइम। अब सबसे पहले तो मैं ओरिजिनल पॉइंट और इसके रिफ्लेक्टेड जो पॉइंट है उन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन डिफाइन कर दूंगी। अगर पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट और रिफ्लेक्टेड पॉइंट आपस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे थे तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इनकी मिडिल पॉइंट से वर्टिकली फॉर्म में पास कर रही थी। इसी तरह से अगर एक कोई पॉइंट और इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट एक वर्टिकल लाइन फॉर्म कर रहा था तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इनके मिडिल पॉइंट से पास कर रही थी और वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म कर रही थी। ठीक है, इसी तरह से अब सी पार्ट पे आइए। एक पॉइंट और उसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट जो है वो एक टिल्ट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो उनके मिडिल से पास करेगी, लेकिन वो भी टिल्ट लाइन बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे हमने डिस्टेंस कैसे देखा था, ब्लॉक की फॉर्म में, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था 1 यूनिट का। इस तरह से यहाँ पे भी हमने ये डिस्टेंस को काउंट किया था, उनका हाफ कर लिया था। अब आप यहाँ देखिए ये लाइन जो है वो स्लाइटली टिल्ट लाइन है। अच्छा, अब अगर कोई लाइन टिल्ट फॉर्म हो रही होगी तो उसका जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो डायगनली डिस्टेंस मेजर करेंगे। किस तरह से, अब आप अगर मैं पूछूं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक एक डायगनल और यहाँ से यहाँ तक दूसरा डायगनल, तो टोटल 2 डायगनल्स का डिस्टेंस है। तो उन 2 डायगनल्स को जब मैं डिवाइड करूँगी 2 से, तो डिवीजन के बाद एक एक डायगनल का डिस्टेंस आएगा। तो इसका मतलब है कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इनके मिडिल पॉइंट से पास करेगी, और इनका मिडिल पॉइंट क्या है, ये वाला डायगनल, यानी यहाँ से यहाँ तक एक डायगनल फॉर्म हुआ और यहाँ से यहाँ तक एक डायगनल फॉर्म हुआ। अच्छा, हमें हमेशा जो डिस्टेंस देखना है ना टिल्ट लाइन का, वो डायगनली ही देखना है। ये जो मिडिल पॉइंट आया है, अब इस मिडिल पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करें और इस तरह से एक्सटेंडेड फॉर्म में कि वो वाई इंटरसेक्ट को किसी पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इस लाइन को एक एक्सटेंडेड फॉर्म बनाई। तो ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये बेस लाइन के साथ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रही है। अब आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। एक उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट
और एक उस लाइन का स्लोप, अगर मुझे दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी मुझे इस लाइन का सबसे पहले तो वाई इंटरसेप्ट चाहिए और मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, अब ये बताइए कि ये y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करिए, प्लस पॉइंट पे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो c पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा +1, ठीक है, और यहाँ पे x आ जाएगा फॉर्मूले का। लेकिन यहाँ पे मुझे स्लोप फाइंड करना है। अब ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसकी मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, तो मुझे इसी की लाइन का स्लोप फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखा होगा, लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी होती थी, उस लाइन के हम कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करते थे और इस तरह से सिलेक्ट करते थे कि वो दोनों पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हों, ठीक है। उस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से हमें राइज ओवर रन का रेशो मिलता था और वहाँ से हम स्लोप फाइंड करते थे। यहाँ पे जो राइट वाली लाइन है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब अगर गौर से देखें कि यहाँ पे मैं एक ये वाला पॉइंट ले रही हूँ और एक ये वाला पॉइंट ले रही हूँ, 1 वाला वाई इंटरसेप्ट का। इन दोनों पॉइंट्स का कोई ऐसा डिस्टेंस देखिए कि जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हो। तो इन दोनों पॉइंट से देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, यानी एक ये डिस्टेंस अगर मैं चलूँ और एक ये डिस्टेंस अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से अगर मैं रन के डिस्टेंस इस तरह चल रही हूँ तो रन का डिस्टेंस कवर हो रहा है, और रन आ रहा है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक रन आ रहा है 1 यूनिट, और राइजिंग यहाँ पे कितना आ रहा है 1 यूनिट, यानी राइज ओवर रन का अगर मैं रेशो लूँ तो यहाँ पे मेरे पास स्लोप क्या आ जाता है 1। अब क्योंकि कोफिशिएंट x का 1 है तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखते ही नहीं है, तो इसका स्लोप क्या आ गया 1। अब ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसको देखने के लिए आप देखें कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर ग्राफ इंक्रीज हो रहा होता है तो इस लाइन का स्लोप जो है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह से अगर लेफ़्ट टू राइट किसी भी लाइन कोई भी लाइन जो है वो डिग्रीज फॉर्म में हो रही हो, इस लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये जो राइट वाली लाइन है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है तो इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा। इसी तरह इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ये इस लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। अब डी पॉइंट में देखिए ए पॉइंट लोकेट कर रहा है 0,1 पे, तो ए पॉइंट लोकेट कर रहा है, ये हो गया 0 एक्स एक्सिस और कॉमा 1, तो 1 आ गया ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आ गया आपके पास ए पॉइंट। इसी तरह से ए प्राइम जो पॉइंट है वो शो कर रहा है 1,2। अब 1 जो है वो 0 से अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 है और 2 यूनिट जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस ये वाला पॉइंट आ गया, यानी ये उसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट हो गया। अब इन दोनों के दरमियान जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगेन पॉइंट को उसके रिफ्लेक्टेड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, एक्सटेंडेड फॉर्म बना दें। तो ये हो गई लाइन। हमें पता है कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसी लाइन होती है जो इसके मिड पॉइंट से पास करती है, और अगेन जो यहाँ पे डिस्टेंस आ रही है ये लाइन आ रही है टिल्ट, तो उसकी रिफ्लेक्शन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनेगी वो भी एक टिल्ट फॉर्म में बनेगी। तो अब इनका डिस्टेंस देखें टोटल कितना आ रहा है, एक डायगोनल का डिस्टेंस आ रहा है, यानी इसके हाफ पे इसका हाफ कितना होगा 1 2 लाइन्स, और यहाँ से अगर हम 2 लाइनें छोड़ें तो इसका हाफ 1 2 और 2 का हाफ, ये वो उसका मिड पॉइंट होगा कि जहाँ से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पास करेगी। पर पॉइंट से एक लाइन को इस तरह से एक्सटेंड करें कि वो वाई एक्सिस को भी किसी पॉइंट पे कट करें। तो यहाँ पे इस तरह से प्लेस किया और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हमने पास की, तो उस स्ट्रेट लाइन ने वाई एक्सिस को भी कट कर दिया और वो इस पॉइंट से भी पास कर गई। ये पॉइंट बेसिकली मिड पॉइंट है। अगर आपको ग्राफिकली मुश्किल हो रहा हो तो आप इसके और इसके इन दोनों के पॉइंट्स को इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं जो कि मिड पॉइंट फार्मूला है, कि वो तो एल्जेब्रिकली मेथड है। अगर ग्राफिकली मेथड ना हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना ग्राफिकली ज़्यादा आसान है। तो इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करिए 2 पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट का सी जो हो गया वो +2 हो गया। तो y इज इक्वल टू सी जो है वो +2 है। यहाँ पे आप x अप्लाई कर दें इस तरह से, इस फॉर्मूले का आप x यहाँ पे लिख दें और इस लाइन का आप स्लोप बताइए। स्लोप फाइंड करने के लिए जिस लाइन का मुझे स्लोप फाइंड करना है उस लाइन पे मैं कोई 2 पॉइंट्स को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगी कि जिनसे कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा हो। यानी एक पॉइंट में ले लेती हूँ ये वाला पॉइंट और एक पॉइंट में ले लेती हूँ ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को
इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक मैं कितने यूनिट चल रही हूँ, 1 यूनिट, और इतना ही 1 यूनिट मैं ऊपर की तरफ मूव कर रही हूँ। तो यानी इसका राइज ओवर रन, यहाँ पे मैं चल रही हूँ 1 डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ चल रही हूँ 1 डिस्टेंस, तो राइज ओवर रन यहाँ पे कितना आ रहा है, राइज ओवर रन का रेशो है 1 आ रहा है, यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब 1 क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है इसलिए इसको लिखते ही नहीं है, तो 1 यहाँ पे मेंशन हो गया। अब इस लाइन का स्लोप देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये वाली जो लाइन है ये लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए इस लाइन का स्लोप होगा नेगेटिव x+2। पार्ट पे देखें, ए पॉइंट जो है वो लोकेट कर रहा है 0, -1 पे, तो ई पे ए पॉइंट जो लोकेट कर रहा है वो 0 है और -1 है, यानी ये ए पार्ट शो कर रहा है। जैसे ए प्राइम जो पॉइंट है वो शो कर रहा है 2,1 पे, 2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 1 अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये वो पॉइंट आ गया जो कि ए प्राइम का ओरिजिनल पॉइंट को रिफ्लेक्टेड पॉइंट से पहले आप ज्वाइन कर दें। ठीक है, जैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास डायगनली डिस्टेंस आ जाएगा। अब अगेन इस पॉइंट से यहाँ तक और इस पॉइंट से ए प्राइम तक एक डायगनल फॉर्म कर रहा है, और वो डायगनल का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1, टोटल डिस्टेंस इसका 2 है। जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट डिस्टेंस आएगा, यानी इस पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस बना वो डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट है वहाँ से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो पास करेगी। लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइन कंस्ट्रक्ट करें इस तरह से कि वो वाई एक्सिस को भी कट करें। तो यहाँ पे ये लाइन ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी वो बेस लाइन से 90 डिग्री एंगल बना रही है, और वाई एक्सिस किस पॉइंट पे कट करिए, +1। तो y इज इक्वल टू m आएगा कुछ ना कुछ x+1। अब यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप ऑफ द लाइन। जो स्लोप फाइंड करना है उसमें मैं कोई 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँ इस तरह से कि वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हो। तो अगर मैं इस राइट वाली लाइन पे एक ये वाला पॉइंट ले लूँ, इसके मिड पॉइंट वाला एक इंटरसेप्ट वाला पॉइंट, तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पे मूव करूँ और फिर यहाँ से राइज की डायरेक्शन में मूव करूँ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखे तो रन का डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 1 यूनिट, और राइज का डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 1 यूनिट, यानी राइज ओवर रन अगर रेशो लिया जाए तो इसका कोफिशिएंट रह जाएगा यहाँ पे 1, यानी इसका स्लोप जो होगा वो आएगा 1। अब वो स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये इस राइट वाली लाइन को देखें जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीजिंग पोजीशन पे जा रहा है, इसका मतलब है इस लाइन का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन की तो ये इस लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। पार्ट एफ पे कह रहे हैं ए जो पॉइंट है वो लोकेट कर रहा है -1 और 1 पे, तो -1 एंड देन 1 ये वाला पॉइंट आ गया। ए प्राइम वो शो कर रहा है 3 -1 पे, तो 3 1 2 3 और -1 यानी इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट हो गया ए प्राइम। अब ए को ए प्राइम से ज्वाइन कर दें, और अब इस दोनों पॉइंट के दरमियान कितना डिस्टेंस आ रहा है डायगनली। अब हम जो डिस्टेंस अगर लाइन टिल्ट फॉर्म में हो, अगेन वही सेम चीज़, अगर लाइन टिल्ट फॉर्म में हो तो उसका जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो डायगनली डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब इससे पहले जितने पार्ट्स थे उसमें उसके डिस्टेंस में जहाँ डायगनल फॉर्म हो रहा था उसको हम 1 यूनिट कंसिडर कर रहे थे, 1 डायगनल 1 डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस। अब सेकंड पॉइंट पे भी आए, इसमें भी इस तरह से था कि डायगनल एक ही था, तो उसके हाफ जो था वहाँ से मिड पॉइंट आ रहा था और वहाँ से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पास कर रही थी। इसी तरह से ई पार्ट पे भी 2 डायगनल आ रहे थे जिसको हमने 2 यूनिट डिस्टेंस लिया था और हाफ लिया था, तो 1 यूनिट डिस्टेंस दोनों में डिवाइड हुआ था। अब इस पॉइंट पे आइए एफ पे देखें, इस पॉइंट से यहाँ से अगर मैं पॉइंट लूँ तो यहाँ से इस पॉइंट तक जो डायगनल है वो डिस्टेंस में नहीं आ रहा है, यानी यहाँ से जो ग्रीन लाइन जा रही है वाई इंटरसेक्ट को कट करती हुई, ये एक डायगनल फॉर्म नहीं कर रही। चाहे तो जूम भी कर देती हूँ मैं, देखें यहाँ से ए से इस पॉइंट तक डायगनल नहीं आ रहा है, जबकि अगर मैं और थोड़ी 1 यूनिट थोड़ा सा और मूव करूँ तो इस पॉइंट पे डायगनल कंप्लीट हो रहा है, यानी ए का 1 पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल में एक डायगनल फॉर्म कर रहा है जो कि 1 यूनिट डिस्टेंस कहलाएगा। इसी तरह से 1 से इस पॉइंट तक एक डायगनल आ रहा है,
यानी अगर 1 से मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो यहाँ पे एक डायगोनल से टच नहीं कर रहा है, जबकि डायगोनल जो कंप्लीट हो रहा है वो इस पॉइंट पे हो रहा है। तो इसका मतलब है ए से इस 1 पॉइंट तक एक डायगोनल, इस 1 पॉइंट से इस पॉइंट तक दूसरा डायगोनल, यानी टोटल कितने 2 डायगोनल्स हैं। जब इसको डिवाइड करूँगी 2 से तो आंसर आएगा 1, यानी 1 डायगोनल का जो डिस्टेंस है वो दोनों पॉइंट्स के दरमियान होना चाहिए, यानी जो उसका मिड पॉइंट है वो होगा इस 1 पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल आ रहा है। इस मिड पॉइंट से एक एक्सटेंडेड लाइन को ड्रॉ करें जो वाई एक्सिस को भी कट कर रही हो। तो यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करी हमने, तो वो वाई एक्सिस को भी कट करी। इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे 2 चीज़ रिक्वायर्ड है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब जो सबसे पहले प्लस सी है वो y इंटरसेप्ट बताएगा, तो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करिए, -2 पे। तो यानी इसका जो c पार्ट है y इंटरसेक्ट वो आ जाएगा -2। और इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए अगेन वही सेम चीज़, स्लोप फाइंड करना है तो इस पे कोई भी 2 पॉइंट ऐसे फाइंड करें कि जिनसे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो। तो अगेन मैंने एक ये वाला पॉइंट ले लिया जो इसका मिड पॉइंट था, और एक इसका वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट ले लिया। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को देखूं तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अच्छा, इस पॉइंट से अब रन डायरेक्शन में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 यूनिट डिस्टेंस। अब इस पॉइंट से 0 पॉइंट पे आ गई। अब 0 पॉइंट से यहाँ से मैंने राइज का डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो टोटल 2 यूनिट डिस्टेंस मैंने कवर किया। यानी जो इसका स्लोप होगा वो होता है राइज ओवर रन। यहाँ से राइज कितना है और यहाँ से रन कितना है, तो राइज हो गया 2 और रन हो गया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा इस लाइन का स्लोप 2, ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा 1 से। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली डिवाइड में जब 1 होता है तो आंसर वही आता है 2x - 2। ये इस लाइन की इक्वेशन होगी, लेकिन स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये जो राइट वाली लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है इंक्रीज हो रही है, यानी इसका स्लोप जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप होगा, यानी ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, y = 2x - 2।